Now this is first question. Which of the following relation is wrong relating the Cartesian and polar coordinates? ये हो गया आपके ऑप्शंस हो गए। ये इसमें हमें बताना है आर और एक्स वाई की वैल्यू। फर्स्ट द आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नेक्स्ट द आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड थर्ड ऑप्शन इज एक्स इक्वल आर साइन थीटा कोस फाई, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। जेड की वैल्यू गिवन है आपकी आर कोस थीटा। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो तो हो गया हमारा आर की वैल्यू क्या दे रखी है, किस में दे रखी है, एक्स और वाई में, ये हो गया 2D यानी कि 2 डायमेंशनल में। सेकंड हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि इसमें क्या आ गया हमारे पास जेड भी आ गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये लेंगे हम 3 डायमेंशन में। एक्स की वैल्यू इसमें क्या है, साइन थीटा भी है कोस फाई भी है, वाई की वैल्यू में क्या है साइन थीटा और साइन फाई, और जेड की वैल्यू क्या है आर कोस थीटा। ये तीनों इक्वेशन हमारी क्या हो जाएंगी, करेक्ट। ये होता है हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स के। फर्स्ट हो गया हमारा 2 डायमेंशन एंड सेकंड 3 डायमेंशन। जो हम इन दोनों में से प्रायोरिटी देंगे वो देंगे हम 3 डायमेंशन को। तो हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा रहा, फर्स्ट ऑप्शन इज हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज एन अलाउड ट्रांजिशन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमारी कौन सी ट्रांजिशन अलाउ करेंगी इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये आपकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इसमें आपको बताना है अलाउड ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या आपका सिग्मा टू सिग्मा, सेकंड ऑप्शन में क्या आपका सिग्मा टू डेल्टा, एंड थर्ड सिग्मा टू सिग्मा, एंड नेक्स्ट सिग्मा टू सिग्मा। ये जी है, जो जी आपको किससे करता है, रिप्रेजेंट करता है जनरेट, जनरेट टू जनरेट, जनरेट टू जनरेट, जनरेट टू अनजनरेट, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज जनरेट टू अनजनरेट। अब हमें बताना है आपका फोरबिडन ट्रांजिशन। फोरबिडन ट्रांजिशन आपकी 2 टाइप की होती हैं, फोरबिडन एंड होती है अलाउड ट्रांजिशन। जो आपकी अलाउड ट्रांजिशन होती है उसमें क्या होता है, जो आपका डेल्टा एल होता है वो आपको होता है आपका 0 एंड +-1, ये होगा आपका अलाउड ट्रांजिशन में। और उसमें डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 0 होनी चाहिए। डेल्टा एस मीन्स चेंज इन स्पिन। और जो फोरबिडन ट्रांजिशन है उसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है जो आपकी ये अलाउड ट्रांजिशन में होता है आपका जनरेट टू अनजनरेट। जो आपकी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जनरेट टू अनजनरेट होंगी वो क्या होंगी आपकी अलाउड ट्रांजिशन। फोरबिडन ट्रांजिशन में क्या होता है आपका, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जनरेट टू जनरेट है एंड अनजनरेट टू अनजनरेट है, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी फोरबिडन ट्रांजिशन। एंड फर्स्ट क्या है आपका जनरेट टू जनरेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो गया फोरबिडन ट्रांजिशन होगी। और जो ये है जो 3 हो गया 1 हो गया, ये क्या है आपका स्पिन, स्पिन यानी कि ये वैल्यू क्या होगी आपकी चेंज होगी, चेंज होगी तो क्या हो जाएगा आपकी, और हमें अलाउड ट्रांजिशन में क्या चाहिए, चेंज इन स्पिन 0, तो ये हो जाएगा आपका स्पिन फोरबिडन ट्रांजिशन। एंड नेक्स्ट क्या है जनरेट टू जनरेट, और इसमें भी क्या हो रहा है आपका 3 to 1, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी स्पिन फोरबिडन ट्रांजिशन। इसमें क्या आपका जनरेट टू अनजनरेट, बट जो इसमें ये है इसमें भी स्पिन क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कोई स्पिन नहीं है 3 to 3, तो ये हो जाएगा हमारा अलाउड ट्रांजिशन। हम आपको इस पर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, ये क्या होगा जनरेट टू अनजनरेट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगी हमारी फोरबिडन ट्रांजिशन। क्लियर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज एन अलाउड ट्रांजिशन। अब हम इसमें क्या बताना है, कौन सी अलाउड ट्रांजिशन आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कौन सी ट्रांजिशन अलाउ करती है आपकी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या, सिग्मा टू सिग्मा, सिग्मा टू डेल्टा, सिग्मा टू सिग्मा, एंड सिग्मा टू डेल्टा। एंड ये क्या आपका जनरेट टू जनरेट है, जनरेट टू जनरेट, जनरेट टू अनजनरेट, एंड जनरेट टू अनजनरेट। ट्रांजिशन हो गया आपकी 2 टाइप की, फोरबिडन एंड अलाउड ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन में क्या होता है आपका, जो डेल्टा एल होता है वो 0 एंड +-1 होता है, एंड डेल्टा एस क्या होना चाहिए आपका 0। और जो फोरबिडन ट्रांजिशन है मीन्स इसमें क्या होता है, अगर आपका जनरेट टू जनरेट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो क्या हो जाएगी आपकी फोरबिडन, एंड अनजनरेट टू अनजनरेट है, ये भी क्या हो जाएंगी आपकी फोरबिडन। अलाउड ट्रांजिशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपकी जनरेट टू अनजनरेट है वही ट्रांजिशन आपकी क्या होती हैं अलाउड ट्रांजिशन।
फर्स्ट ऑप्शन देखो आप, क्या है, जनरेट टू जनरेट, ये तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी आपकी फॉरबिडन, मीन्स इसमें चेंज क्या हो जाएगा 3 to 1, स्पिन चेंज हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए था, हमें स्पिन चेंज इन स्पिन क्या चाहिए हमें 0, तो ये क्या हो जाएगी स्पिन फॉरबिडन। ये भी क्या हो जाएगा आपका जनरेट टू जनरेट, तो फॉरबिडन ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्या है आपका जनरेट टू अनजनरेट, ये क्या हो जाएगी हमारी अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगी। इसमें जो आपका स्पिन नंबर है वो भी क्या आपका सेम, मीन्स डेल्टा एस क्या है हमारा 0। नेक्स्ट क्या है जनरेट टू अनजनरेट, इसमें आपका स्पिन भी सेम है, पर जनरेट टू अनजनरेट ये क्या हो जाएगी फॉरबिडन, बट अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगी, क्योंकि पहले क्या होता है आपका सिग्मा, देन पाई, देन डेल्टा। अब सिग्मा पाई डेल्टा में एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, पाई में 1 और डेल्टा में 2, बट हम जो हमारा डेल्टा एल क्या होता है अलाउड ट्रांजिशन में ओनली 0 एंड +-1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या बताना है हमें कि एनर्जी लेवल, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स का, और किसके प्रेजेंस में बताना है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो आपके इफेक्ट ही क्या होते, अलग ही होते। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में है जो आपकी ये क्या होते हैं आपकी, ये आपकी क्या होते हैं स्प्लिटिंग। अगर आपको इन एनर्जी लेवल स्प्लिट करेंगे बहुत ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो क्या कहते हैं हम स्टार्क, तो कहते हैं हम जीमन इफेक्ट। ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। अगर इसी की जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता, उसको क्या कहते हैं हम, ये किसके प्रेजेंस में होता है स्टार्क इफेक्ट, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है आपका, कोई भी हाई एनर्जी की लाइट सरफेस पे गिरती है तो उसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है इमिशन, मीन्स क्या कहते हैं हम इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। एंड रमन इफेक्ट क्या होता है, रमन इफेक्ट होता है जो आपकी ये एनर्जी लेवल, स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल, इनको क्या कर देता है, ये पोलराइज कर देता है। जो आपका इफेक्ट स्प्लिटिंग एनर्जी को, स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल से इसको क्या पोलराइज कर देता है, उसको क्या कहते हैं रमन इफेक्ट। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू डीवीटी इज रिटन एज। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इस क्वेश्चन में होता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हम वेव फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा साई ए इंटू बी, एंड सेकेंड ए प्लस बी साई ए साई बी, एंड डी साई ए प्लस साई बी। बैलेंस बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वेव फंक्शन क्या होता है, कैसे लिख सकते हैं हम। ओके, जो हमारा वेव फंक्शन होता है ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और इसी की जगह आपका अगर एनर्जी हो जाता तो वो क्या होता है, एनर्जी क्या होता है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी। तो बताओ क्या ऑप्शन होगा। ये ए इंटू बी, ये तो कहीं तक नहीं होगा, ए प्लस बी ये भी नहीं होगा। अब हमारा वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हम कैसे लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू साई ए इंटू साई बी। ये क्या हो जाएगा हमारा वेव, टोटल वेव फंक्शन, साई टी मीन्स वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the total wave function of molecule according to dVt is written as। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इस क्वेश्चन में होता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हम वेव फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा साई ए इंटू बी, एंड सेकेंड ए प्लस बी साई ए साई बी, एंड डी साई ए प्लस साई बी। बैलेंस बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वेव फंक्शन क्या होता है, कैसे लिख सकते हैं हम। ओके, जो हमारा वेव फंक्शन होता है ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और इसी की जगह आपका अगर एनर्जी हो जाता तो वो क्या होता है, एनर्जी क्या होता है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी। तो बताओ क्या ऑप्शन होगा।
ये a इंटू बी, ये तो किसी कहीं तक नहीं होगा, a प्लस बी ये भी नहीं होगा। अब हमारा वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हम कैसे लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू साई ए इंटू साई बी। ये क्या हो जाएगा हमारा वेव, टोटल वेव फंक्शन, साई टी मीन्स वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द वेव फंक्शन एच साई इक्वल टू ई साई, इसमें हमें क्या बतानी है, एच की वैल्यू बतानी है। अब ये आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें देखो एच की वैल्यू क्या होगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके होंगे कोई भी एसएससी प्रोफेसर के लिए, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सब एग्जाम्स के लिए आपके ये क्वेश्चंस आपके बेनिफिशियल रहेंगे। तो एच की वैल्यू क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होंगी आपकी, ये काइनेटिक एनर्जी और ये क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी को तो इन्होंने सब में क्या किससे डिनोट किया हुआ है, V से। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m लैप्लेशियन स्क्वायर प्लस V। V क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या है यहाँ पे हमारा H, और हमेशा हमें H की ये किस में चाहिए होती है, हमें H की वैल्यू चाहिए होती है H कट में, किसमें चाहिए होती है हमें, H कट में। देन H कट वैल्यू क्या होती है, H अपॉन 2 पाई। ये क्या आपका H स्क्वायर, H कट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं हमें H स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे H है, 2 को अगर हम इसमें लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर m लैप्लेशियन स्क्वायर प्लस V। हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, H कट स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m, ये माइनस हर जगह रहेगा, लैप्लेशियन स्क्वायर प्लस V। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर 2m लैप्लेशियन स्क्वायर, सॉरी माइनस है ये प्लस स्क्वायर प्लस ये प्लस V। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ रहे हैं दी हैमिल्टोनियन फॉर H2 प्लस इज इक्वल टू। इसमें हमें क्या बताने हैं, हैमिल्टोनियन इक्वेशन बतानी है किसके लिए, H2 प्लस के। ओके वही है, हमें हैमिल्टोनियन इक्वेशन देखी थी हमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके अब इसमें क्या हमारा H2 प्लस, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का है, क्या है ये, एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन एटम है। इसके साथ हम क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल काइंड ऑफ इंटरेक्शन बनाएंगे। ये क्या होगा, हाइड्रोजन एटम A, ये क्या हो जाएगा B, इसी के रिप्रेजेंट में निकालना है हमें। ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन। अब हम हाइड्रोजन तो एटम A और हाइड्रोजन एटम B के बीच की अगर हम रेडियस करते हैं तो इसको हम किसे डिनोट करते हैं, RAB। इलेक्ट्रॉन और A एटम की करेंगे तो क्या किसको इससे डिनोट कर रहे हैं हम, स्मॉल RA, इसको कर लेते हैं स्मॉल RB। इक्वेशन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने डिस्कस किया था, वही सेम आएगा, सब में माइनस है, पता है आपको क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो पता है। अब हमें मेनली क्या डिस्कस करना है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी करना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, प्लस Z माइनस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक है अब इक्वेशन लिखो, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा था अभी हमें, माइनस H स्क्वायर अपॉन 2m लैप्लेशियन स्क्वायर।
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सबका अलग अलग लिख दो। पहले किस पे लिखेंगे, अभी हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की इसके बीच। क्या आ जाएगा हमें, इनके बीच में क्या है हमारा प्लस माइनस। चार्ज क्या है आपका, चार्ज ई है। ओके, अब इस पे क्या है प्लस चार्ज, इस पे क्या है माइनस, मल्टीप्लाई -1 ई ई क्या हो जाएगा, चार्ज ई स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए। अब इसका लिखेंगे वही -1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी। अब हम लिखेंगे इन दोनों एटम के बीच का। इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, क्या हो जाएगा +1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए बी। अब देखो क्या आ जाएगा स्क्वायर 2m वाइब्रेशन स्क्वायर, क्या आ गया इनमें से कॉमन ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पे -1/r a -1/r b एंड +1/r a b। कि ये क्या आ जाएगी, इसमें से देखो कौन सा करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, फर्स्ट। ओके, क्लियर। रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब ए फोटोन बट नॉट इमिट ए फोटोन। हमें क्या बताना, कौन से इलेक्ट्रॉनिक लेवल में एक हाइड्रोजन एटम किसी फोटोन को एब्जॉर्ब तो कर सकता है बट इमिट नहीं कर सकता। सोचो एक बार, क्या ऑप्शन रखे 3s 2p 4f एंड 1s। ये क्या आपके इलेक्ट्रॉनिक लेवल हाइड्रोजन एटम, ये क्या है आपके, जैसे ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपके एनर्जी लेवल्स। ओके, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका 1s, ये हो गया आपका 2s। 2s में क्या होता है 2p भी होता है। ये हो गया आपका 3s 3p, ये इसके अंदर 3s। ओके, अब इसमें क्या है H किसका बताना है हमें, हाइड्रोजन एटम का। 1 ये किस में होगा आपको, न्यूक्लियस है 1 ये। अब हमें ये बताना है कि ये वाला जो किसी भी फोटोन को एब्जॉर्ब तो कर सकता है बट इमिट नहीं कर सकता। कैसे, जैसे हम अलग लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई सरफेस है, ये आपको कोई भी क्या है आपका फोटोन। अब ये किसी से यहाँ पे कुछ कोई एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या चले जाएगा जंप टू हायर एनर्जी लेवल। किसमें जंप करेगा, हायर एनर्जी लेवल। अगर हम इसमें अगर ये इसके ऊपर कोई भी हम एब्जॉर्ब करता है ये, तो ये किस में चले जाएगा 2s में भी जा सकता है। यानी क्या करेगा, कोई चीज़ यानी कि कोई भी एनर्जी कोई भी हम एब्जॉर्ब करते हैं, कोई भी हम एनर्जी लेते हैं, तो वो अपनी किस में चले जाते हैं, हायर एनर्जी में चले जाते हैं। अब इसी तरह नेगेटिव मतलब अलग देखते हैं हम, ये हम अगर हम इससे कोई भी इमिट कर देते हैं, एक फोटोन है ये, अगर ये इमिट हो जाता है, ये फोटोन है कोई भी लाइक ही इमिट मीन्स निकल जाता है, रिलीज हो जाती है एनर्जी, तो ये क्या करेगा जंप टू लोअर एनर्जी लेवल। अब हमें इसमें क्या बताना है कि हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक लेवल ऐसा है जो किसी फोटोन को एब्जॉर्ब। अब हम इसमें यहाँ पे कोई फोटोन ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये 2s में जा सकता है 2p में। अब हम यहाँ से अगर ये इमिट कर देता है यानी कि एनर्जी रिलीज हो जाता है, तो ये क्या होगा, तो डायरेक्ट न्यूक्लियस में पहुँच जाएगा, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। अब 3s है हमारा, 3s में क्या करेंगे हम, अगर ये कोई भी फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो ये किस में चले जाएगा 4s में जा सकता है। कब, जब ये एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये इमिट करेगा तो किस में चले जाएगा 3s से 2s में जा सकता है। ठीक, 2p है, 2p किस में चले जाएगा 3p में चले जाएगा, 3s में चले जाएगा अगर ये एब्जॉर्ब करेगा। और इमिट करेगा तो 1s में जा सकता है। 4f ऐसे ही 5f में चले जाएगा,
और या फिर 3s में चले जाएगा, 5s में चले जाएगा, मीन्स ये इमिट। 1s है, 1s से अगर हम एब्जॉर्ब करते हैं 1s में तो किस में चले जाएगा ये 2s, और इमिट करेंगे तो ये डायरेक्ट न्यूक्लियस में, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1s। 1s ऐसा इलेक्ट्रॉनिक लेवल है किसके लिए, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, जो क्या करते हैं हम फोटोन को एब्जॉर्ब तो कर सकता है बट फोटोन को इमिट नहीं कर सकता। ओके, ये जो भी आप रीड कर रहे हो या फिर जो पढ़ रहे हो, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके किसके लिए हैं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी के लिए, कोई भी आपको पीजीटी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कोई यूपीपीएससी का भी आने वाले पॉलिटेक्निकल लेक्चरर के लिए, आरपीएससी के लिए, एचपीएससी के लिए, ये सारे आपके क्वेश्चंस आप वहाँ पे क्वांटम केमिस्ट्री में बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हमारा द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय विच लेटर। इससे आसान क्वेश्चन तो आपका क्वांटम केमिस्ट्री में हो ही नहीं सकता। बताओ क्या होगा, एन, एस, एम और एल। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वांटम केमिस्ट्री का, इससे आसान तो कुछ नहीं। एन किसके लिए करते हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, एस स्पिन क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एल क्या होता है हमारा, एल को हम क्या करते हैं एजीमुथल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हम एंगुलर क्वांटम नंबर। कोई क्वेश्चन आपका इतना इजी, बिल्कुल बेसिक, इससे इजी क्वेश्चन आपको हो ही नहीं सकता। ओके, हो गया। एन क्या होगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एस होगा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक एंड एल एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is the next question. The ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. What is the ground state energy of lithium 2 plus? किसकी निकालनी है हमें, लिथियम 2 प्लस की, और हमें हाइड्रोजन एटम की गिवन है। ओके, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन लाइक एटम भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या है हमारा एनर्जी, क्या गिवन है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें गिवन है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो क्या हो जाएगी हमारी एनर्जी, माइनस 13.2 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। किसमें होती है, अगर आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन। हमें किसकी निकालनी है, ग्राउंड स्टेट की, फॉर हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होती है 1, चार्ज कितना है इस पे 1, तो क्या हो जाएगी माइनस 13.6, 1 एन की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 13.6। ये तो आपको क्या है, आपको गिवन है। हमें निकालनी किसकी है, फॉर लिथियम प्लस 2p। प्लस 2p, लिथियम प्लस 2p क्या हो जाएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 इसमें से निकाल लिए तो कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके लिए क्या हो जाएगा एनर्जी लेवल माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, वही माइनस 13.6 जेड क्या होता है इसमें, जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर। क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3rd पोजीशन पे आता है, तो क्या होगा 3 होगा। और एन क्या होता है हमारी ग्राउंड स्टेट के लिए है, तो क्या निकालना है इसका भी 1, फिर माइनस 13.69 बाई 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 से 4 क्या हो जाएगा 27, 5, 32, 3, 12 माइनस का किसमें आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसमें ये क्या आ जाएगी आपकी
ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लिथियम 2+। ओके, इसमें कुछ नहीं है हमारा एनर्जी, ये हो गया आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होती है ना, तो क्या होता है हमारा Z²/n², जहाँ भी आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है एज इट इज जो भी हमने क्लास क्वेश्चन किया था। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ हीलियम प्लस आयन इज। किसकी निकालनी है हमें? हीलियम प्लस। बिल्कुल सेम है जैसे अभी क्या था, किसके निकालने? ग्राउंड स्टेट हीलियम प्लस, ये भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की तरह हो जाएगा, क्योंकि हीलियम में कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक निकाल लिया तो क्या रह गया? 1 रह गया। अब कोई क्या सोचेगा, हम हीलियम प्लस है, हाइड्रोजन की क्या होती है? -13.6, तो इसकी भी क्या हो जाएगी? -13. ये होते हैं हमारे जो हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करते हैं ना, वो उनको हम गलत कर देते हैं। अब ये देखो, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। हीलियम प्लस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन लाइक एटम है, बहुत ईजी है, क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक। क्या होगा इसमें भी? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। एनर्जी क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम की -13.6 Z²/n²। किसकी निकालनी है हमें? ग्राउंड स्टेट की निकालनी है, हीलियम प्लस। ओके, -13.6 Z क्या बताया था अभी? एटॉमिक नंबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। n की वैल्यू ग्राउंड स्टेट एनर्जी में 1 हो जाएगी, -13.6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगी हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हीलियम प्लस आयन। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी अभी पढ़ा था हमने। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी टर्म इन द हाइड्रोजन एटम हैमिल्टोनियन इज। हमें क्या निकालनी है? हैमिल्टोनियन इक्वेशन निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी पढ़ा था हमने हाइड्रोजन एटम। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? अभी हम डिवाइड में क्या था इसमें? 4πε0r, ये तो आएगा ही आएगा। अभी क्या था हमने? ओके, जहाँ पे 4πε है वो कर लो, ये हो सकता है, ये तो ऑप्शन होंगे। ओके, अब हमें इन दोनों में से देखना है कौन सा हमारा करेक्ट। क्या है हमारा? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इसके पास क्या होता है? इसके अराउंड एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। पोटेंशियल क्या निकाले हमें? पोटेंशियल एनर्जी क्या पड़ी थी? Z + Z - 4πε0r, 1 + 1 माइनस क्या बताया था? माइनस, ऑब्वियसली माइनस होगा। चार्ज क्या था? अभी क्या था? E² हो जाएगा, -E²/4πε0r। ये क्या हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी टर्म इन द हाइड्रोजन एटम, किसमें? हैमिल्टोनियन इक्वेशन में। ओके, बहुत ईजी है। जहाँ पे 4πε0r नहीं है वो तो पहले आप उन ऑप्शन को कैंसिल कर दो। अब हमें इन दोनों में से देखनी है। प्लस चार्ज हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 1 + 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक चार्ज यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? E²/4πε। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमारे IR 0 point energy of oscillating diatomic molecule is given by। ओके, क्या बताना है हमें? किसी डायमेटिक मॉलिक्यूल की 0 point एनर्जी बतानी है। जहाँ पे ये ऑसिलेटिंग आ गया क्या हो जाएगा? वहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट।
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारी एनर्जी वैल्यू क्या होती है, n प्लस हाफ h, ये व्हील म्यू लगा लो, और OSC, OSC में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या हो जाएगा ये हमारा, बताओ। n की वैल्यू क्या होती है पर 0 1 2 ओके, 0 पॉइंट एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस हाफ h म्यू। अभी ऑप्शन से ही पता लगेगा क्या हो जाएगा, ये 1D सिस्टम है तो 1/2 h OSC, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये। बट इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर यही चीज़ 0 पॉइंट एनर्जी आपको किसके लिए पूछ ली जाए, 0 पॉइंट एनर्जी अगर आपको हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ ली जाए, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो क्या होती है एनर्जी हमारी, n²h² अपॉन 8ml²। इसमें हमारी n की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, 1 क्या होती है हमारी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगी, आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, h² अपॉन 8ml²। ये होती है हमारी ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी। और ये जो अभी हमने निकाली थी ये किसके लिए, हमारी डाय एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, क्लियर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। In any two electron system H2 and helium with the position of nucleus fix, क्या है हमारे न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है, इसकी फिक्स है। फाइंड द नंबर ऑफ स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स फॉर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकालना है हमें, स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स। एक क्या है आपका हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है आपका, अब आपको स्पेशल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, हमें हाइड्रोजन को भी किस में रिप्रेजेंट करना होगा, हाइड्रोजन को भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा 3D में। 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएंगे, हमें x y z के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू अलग अलग चाहिए होंगे। हमें हाइड्रोजन के लिए भी x y z की वैल्यू अलग अलग चाहिए होंगी, x की पोजीशन, y की पोजीशन एंड z की पोजीशन। हीलियम को भी अगर हम 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तो भी इसमें भी आ जाएगा हमें x, यानी इसको थोड़ा अलग रिप्रेजेंट करो y जैसा z, इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इनकी पोजीशन हमें अलग चाहिए, उनकी पोजीशन भी हमें अलग अलग चाहिए। दोनों के मिला के आपके टोटल कितने हो गए, हमारे 6 कोऑर्डिनेट्स हो गए। कितने हो गए हमारे, 6 कोऑर्डिनेट्स। क्या निकालने थे हमें, स्पेशल कोऑर्डिनेट फॉर बोथ द इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। इन दोनों को अगर हम, क्योंकि हमें इनके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग चाहिए, 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तभी तो इनके कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, x y और z। कितने कोऑर्डिनेट्स आ गया इनके, 6। सो इसके ऑप्शंस क्या क्या थे आपके, इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3, सेकंड ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन 4 एंड लास्ट ऑप्शन इज 9। तो हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल। क्या वैल्यू दे रखी है आपको, एक वैल्यू दे रखी है आपकी ए इक्वल टू n 0.61, साई 2pz 0.79, साई 2py माइनस 0.50, साई 2z। इसमें क्या होता है आपका ए, साई a इक्वल टू n
0.61 साइड 2pz प्लस 0.79 साइड 2py माइनस 0.50 साइड 2s। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, तो इसमें क्या होता है हमारा, इसको हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर है। अब हम इसको स्क्वायर करके जो इसकी ये वैल्यू होती है उनका स्क्वायर करेंगे, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल, यानी कि इसका एन स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये क्या आ जाएगा 0.61 का स्क्वायर प्लस 0.79 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.50 का स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका अगर आपको सबका सम करोगे, ये आ जाएगा आपका, आप करके देख लेना इसका हम 1.24 इक्वल क्या आपका 1, एन स्क्वेयर इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएं 1/1/2 फिर क्या करेंगे, क्या हो जाएगा ये आपका 100/124। इसको आप कैलकुलेट कर लो, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, √100/124। इसको आप कैलकुलेट करोगे यानी कैंसिल करके 2 से 4 से भी उसका रूट करोगे, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 0.89 के इक्वल आ जाएगा, कर देंगे। ओके, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में क्या होता है हमारा, हम उसके क्या करते हैं, एन स्क्वायर, जो भी आपकी वैल्यू होंगी उनका स्क्वायर करके किसके इक्वल आना चाहिए हमारा, 1 के इक्वल। ओके, इन्वर्स कर देंगे, फिर इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो कौन सा हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर, ये सम अपना करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है बट इजी, आता होगा तो एक सेकंड में कर दोगे, नहीं आता होगा तो दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं। The expectation value of distance of an electron from the nucleus in the ground state of the hydrogen atom is equal to, क्या निकालने हैं हमें, expectation value of distance of electron। थ्योरी में पढ़ा होगा आपने हाइड्रोजन एटम के लिए क्या था, बहुत लंबा सा क्या है उसमें आपका डेरिवेशन। अब डेरिवेशन करने का टाइम तो आपके पास एग्जाम में होगा नहीं, कि आपको वैल्यू मेमोराइज रखनी, वैल्यू याद रखनी होगी। तो ये हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम किससे डिनोट कर, अब किससे करनी है, हमें न्यूक्लियस से करनी है, इलेक्ट्रॉन किससे डिनोट कर देंगे, आर से। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप डेरिवेशन से आपने कैलकुलेट किया याद हो तो आपको क्या होती है 3/2 ए नोट। ए नोट क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ये तो क्या हो गया आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, अब एक होती है आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है हाइड्रोजन एटम की आपकी ए नोट, क्या होती है ए नोट। ये क्या होती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल। अब देखो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन, अगर आपका ये ऑप्शन होता तो ये तो क्या हो जाती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पूछी होती तो क्या हो जाती है आपकी ए नोट, बट इन्होंने पूछा कि आपसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो कुछ होगा ही नहीं। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेबल एज वेव फंक्शन। क्या हमें कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है ये बताएं। वेव फंक्शन पढ़ा था हमने, वेव फंक्शन पढ़ा होगा आपने, क्या होता है, वही एक्सेप्टेबल होता है जो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, फाइनाइट होता है और क्या होता है, सिंगल वैल्यू। अब आप इनमें से देखो, एक हमारा डी ऑप्शन है जो क्या क्या हमारा थोड़ा हमें वेल बिहेव लग, इसमें क्या है, अगर हम ले -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें क्या है आपकी वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए।
क्या बिल्कुल क्या रहनी चाहिए, सिंगल वैल्यू। क्या हो जाएगा, ई माइनस एक्स स्क्वायर। यही क्या है हमारा वेल बिहेव वेव फंक्शन। ओके, और क्या है, यही आएगा आपका सिंगल वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज नहीं। अगर इसकी जगह आपका ई की वैल्यू एक्स स्क्वायर होता तो भी ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। ये वेल बिहेव एक्सेप्टेबल कंटिन्यूस ये कभी कब है, जब आपकी ई की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तभी ये क्या होगा आपका, ये वेव फंक्शन आपका एक्सेप्टेबल होगा। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या था हमारा, द एंगुलर मोमेंटम MVR ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंट। क्या बताना हमें, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्या होता है हमारा L, क्या होता है MVR। अब हमें इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही सकते हो। बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू, हम एंगुलर मोमेंटम को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी वैल्यू को, क्या होता है हमारा NH/2π किसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, तो आप बिल्कुल 1 सेकंड में कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेव करेक्टर को एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया था, कौन से साइंटिस्ट ने वेरीफाई किया था, बताओ, याद है किसी को, किसने किया था, श्रोडिंगर ने, डी ब्रोगली ने, आइंस्टीन ने, डेविसन एंड जर्मन ने। ये तो याद होना चाहिए आपको, याद होगा तो वो 1 सेकंड में तो आंसर पे टिक कर देगा। हमारे इलेक्ट्रॉन के वेव करेक्टर को एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया था, मीन्स किस साइंटिस्ट ने उसको वेरीफाई किया था कि ये हाँ ये इस इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर होगा, बताओ। श्रोडिंगर, डी ब्रोगली, आइंस्टीन या डेविसन एंड जर्मन। इलेक्ट्रॉन के वेव करेक्टर को वेरीफाई किया था डेविसन एंड जर्मन ने। किसने किया था, डेविसन एंड जर्मन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका आरपीएससी के फर्स्ट पेपर में आया था 2020 में। बताओ क्या होगा, पढ़ लिया। हमें क्या बताना है, बेंजीन मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी होगी, उसकी हमें वैल्यू बतानी है। ये क्या आपका बेंजीन का मॉलिक्यूल है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, जहाँ जहाँ आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ वहाँ आप एनर्जी लेवल मीन्स एनर्जी वैल्यू पुट कर दो। क्या होती है, अल्फा प्लस 2 बीटा, पे यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी अल्फा प्लस, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा अल्फा प्लस 2 बीटा। अब यहाँ पे ये था क्या बॉन्डिंग मोड, और ये आ जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके माइनस मीन्स अल्फा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा। ये क्या होगी आपकी एनर्जी वैल्यू होगी। कहाँ रख दी हमने, जहाँ जहाँ आपके 6 इलेक्ट्रॉन थे वहाँ पे हमने आपकी वैल्यू पुट कर दी। ओके, बताओ। अब हमारे आपको पता बेंजीन ये हो गए, कितने होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करो, 6 पाई सारे के सारे आपके बॉन्डिंग में हो गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी। अब हमें क्या निकालनी है यहाँ से एनर्जी, कैसे करेंगे हम,
अब इसमें कितने हो गए, अल्फा प्लस 2 बीटा में 2, अल्फा प्लस 2 बीटा, और 4 आपके कहाँ पे हो गए इलेक्ट्रॉन, अल्फा प्लस बीटा में। अब करो 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, कितने हो जाएगा, 6 अल्फा प्लस 8 बीटा। ये क्या हो गया हमारी एनर्जी, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल्स। बताओ कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा, 6 अल्फा, मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर लिया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एनर्जी लेवल में वैल्यू में कितने आगे 4, और इसमें कितने आगे 2 वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन टू इक्वेशन। ये आपकी स्क्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको हमें क्या निकालनी है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। इसमें क्या होंगे आपके ऑप्शन, लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। इसमें आपको डायरेक्ट 2 रूट निकलेंगे, इसके क्या निकलेंगे, आपके 2 रूट निकलेंगे। ये वैल्यू आपकी, जैसे हम रूट निकालेंगे, जैसे हम कोई भी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जैसे प्लस माइनस की होता है, ऐसे कोई 2 रूट निकाल, एक प्लस की वैल्यू होगी, एक माइनस की वैल्यू होगी। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा आपने। ये डेरिवेशन इक्वेशन थोड़ा ये याद करने की चीज़ें होती हैं, अभी आप याद करने बैठोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, हम डायरेक्ट रूट निकालेंगे। ये वैल्यू आपकी याद करनी होगी, साई एक्स इक्वल टू, ये रूट हो जाएंगे ए कोस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। ये आपकी वैल्यू, ये होगी आपकी, ये आपकी रूट आती है। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन टू इक्वेशन। ये आपके 2 रूट में मैम डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर क्या निकलेंगे आपकी, इसकी इस इक्वेशन के हमें 2 रूट्स निकालेंगे हम। पूरी इक्वेशन है, तो ये तो नहीं मैम ये कहाँ से आया, क्योंकि आपको पता है जैसे कि हम एक एनर्जी की वैल्यू एन स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर 8 एम ए स्क्वेयर ऐसे करते हैं। अब ये वैल्यू होती है, हमें पता है, हमने डेरिवेशन से निकाल। अब ये तो नहीं, ये वैल्यू क्यों आई, कहाँ से आई, ये तो नहीं, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ओके, से क्लियर। ये क्या आएगा, इस इक्वेशन का आपको के स्क्वेयर साई एक्स का अगर हम जनरल सोल्यूशन टू इक्वेशन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स डी एक्स। ये क्या होते हैं आपके कम्यूटेटर वैल्यू। अब निकालिए हमने कम्यूटेटर वैल्यू एक्स डी बाई डी एक्स, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब एक तो इसको बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, एक आपको इसका बहुत इजी प्रोसेस है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम करो उसमें हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम लंबे लंबे डेरिवेशन करें, लंबे लंबे कैलकुलेशन करें। एक को शॉर्टकट मेथड बताती हूँ आपको। एक्स ये कम्यूटेटर वैल्यू, अगर हम ये देखो आपको ऑफिस का क्या होता है, इसका डी बाई डी एक्स और एक्स ये होती, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 1, क्या आ जाती है आपकी 1। अब ये क्या है, इसका एक्स डी बाई, अगर ये इस साइड आएगा, ये एक्स को हम इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, अब इसका जनरल सा फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू n डी बाई डी एक्स, माइनस आएगा, क्या आ जाएगा, एक्स n माइनस 1। ओके, अब इसको ऐसे ही करेंगे, डी बाई डी एक्स और एक्स n, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे n आएगा, n x n माइनस 1, इसका जनरल, ये क्या आ जाएगी, n x n माइनस 1। ये क्या होगी इसकी जर्नल फॉर्मूला। ओके, अब होता है, एक आता है आपका किसकी में, पी एक्स के टर्म में, एक पी एक्स के टर्म में भी होता है ना, उसमें क्या होता है वैल्यू माइनस आइटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू होती है। ये किसकी होगी, ये होती है आपकी लीनियर मोमेंटम। ठीक, क्या होता है, जैसे कि अगर आपका ये हो गया
इसमें लगा लो, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, आपका x की वैल्यू x हो गया, x और px, इसकी कम्युलेटिव वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या हो जाएगा आइटा h का। अब ये ले लो, क्या हो जाएगा, अभी ये लगाओ x की वैल्यू n px, इसको क्या लिखेंगे, वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आइटा h कट n x n माइनस 1, ये हो जाएगा px, x की वैल्यू n हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें ये साइड है तो माइनस रहेगा, बेटा h कट n x की वैल्यू n माइनस 1। ओके, अब ये देखो, ये तो होगा, अगर आपका ये ऐसे आ जाए x p की पावर n आ जाए तो क्या करोगे आप, आइटा h कट, इसमें क्या हो जाएगा p की पावर x n माइनस 1, वही हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे, p की पावर x n, यहाँ पे x हो गया तो माइनस आ जाएगा, माइनस आइटा h कट p की पावर x माइनस 1। अब हम इसको, एक डेरिवेशन होता है बहुत लंबा, उसके मेथड से करेंगे। हमको पता होना चाहिए, अगर हमारा x इस साइड है तो 1 हो जाएगा, पहले है तो उसको उधर लेके जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू 1। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज नॉट हर्मिशियन। कुछ प्रॉपर्टी अभी लास्ट क्वेश्चन में करी थी, अपनी चेक कर लेना। ओके, हर्मिशियन बताने के लिए हमें क्या करना है, हम कुछ जो हमारी वैल्यू होती है उनके क्या निकालते हैं, हम उसके डैगर, मीन्स h कट का डैगर, प्लस को किससे डिनोट करेंगे हम, ये वैल्यू होती है, आपको याद करना, ये किसके इक्वल होता है, h कट के। आइटा का हम अगर डैगर करेंगे तो वो माइनस आइटा के इक्वल होता है, डी बाई डी एक्स का डैगर करेंगे तो माइनस डी बाई डी एक्स, और x का डैगर करेंगे तो x, और x की वैल्यू n का करेंगे तो अगर आपकी कोई भी वैल्यू का है, जैसे कोई भी रूट है, स्क्वायर है, तो हम क्या हो जाता है आपका, पहले उसका डैगर फिर इसकी वैल्यू, तो x का क्या हो जाएगा x, ओके, x का, तो इससे क्या आ जाएगी x की n। हर्मिशियन में क्या होता है, अगर आपकी कोई भी वैल्यू डैगर के पास सेम आती है, सेम वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू आपकी हर्मिशियन होगी। अगर आपकी सेम नहीं है तो वो ऑपरेटर आपका हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं होगा। चलो अब स्टार्ट करो, फर्स्ट पॉइंट से, h कट है यहाँ पे, अपॉन आइटा डी बाई डी एक्स, और इसका पूरे का अगर हम डैगर कर देते हैं, h कट का क्या हो जाएगा, h कट हो जाएगा, आइटा का डैगर क्या किया, माइनस आइटा, और डी बाई डी एक्स का करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा आपका h कट माइनस आइटा, माइनस क्या आ जाएगा इसका, माइनस डी बाई डी एक्स का माइनस डी बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो h कट अपॉन आइटा डी बाई डी एक्स, सेम वैल्यू होगी, सेम होगी, तो ये क्या हो गया आपका ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। सेकंड पॉइंट में देखो आपका क्या हो जाएगा, आइटा मल्टीप्लाई डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, आइटा का डैगर करो मल्टीप्लाई, अभी हमें बताया था किसी भी वैल्यू का, किसी भी स्क्वेयर का करेंगे, कोई भी वैल्यू होगी तो पहले तो उसका क्या करेंगे हम, डैगर करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वेयर। आइटा क्या आ जाएगा, माइनस आइटा, डी बाई डी एक्स का क्या होता है, माइनस डी बाई डी एक्स, उसका रूट करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इसका, माइनस आइटा डी बाई डी एक्स, मीन्स स्क्वेयर हो जाएगा इसका। ओके, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट हर्मिशियन ऑपरेटर। नेक्स्ट वैल्यू देखो सी क्या था, डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब क्या बताया था हमने, डी बाई, पहले इसका डैगर करेंगे उसके बाद उसका स्क्वेयर करेंगे, डैगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स, उसका स्क्वेयर करेंगे तो डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, सेम होगा, तो दिस इज ऑल्सो हर्मिशियन ऑपरेटर। नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, वही सेम चीज, एक्स का डैगर, नेक्स्ट रूट, एक्स का क्या होता है एक्स,
उसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इज ऑल्सो हर्मिशियन। बट हमें क्या बताना था, हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट हर्मिशियन। तो कौन सा आपका हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है? आपका बी ऑप्शन इज नॉट हर्मिशियन ऑपरेटर। ओके, क्लियर? चेक कर लो एक बार। क्या बोलते हैं इसको? एच कट का डैगर। क्या बोलते हैं इसको? डैगर। यानी कईयों को अगर नहीं सुनने में दिक्कत हो। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑपरेट्स ऑन टू फंक्शन। यानी कि ये आपको ऑपरेटर गिवन है, ये दो फंक्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? ई एक्स, और बी दूसरा फंक्शन क्या है आपका? साइन ए एक्स। इस ऑपरेटर को आपको इन दोनों फंक्शन पे ऑपरेट करना है और ये बताना है कौन सा ऑपरेटर आइगन फंक्शन है या नहीं है। मीन्स ये जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको करना, ठीक है। अब ये हम फर्स्ट फंक्शन हमको गिवन है, ऑपरेटर भी गिवन है आपका। क्या करते हैं हम? फर्स्ट ऑपरेटर को फर्स्ट यानी कि ए वाले फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं। ओके, डी बाई डी एक्स ई एक्स क्या आ जाएगा? ई एक्स। ये क्या है आपका? ये क्या है? ये तो होगा आपका ऑपरेटर। अब जब हम किसी भी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे करते हैं तो जब आपका वो फंक्शन चेंज नहीं होता, एज इट इज सेम रहता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा आइगन फंक्शन। क्या कहते हैं उसे? आइगन फंक्शन। जो इसके साथ में मीन्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, इसको कहेंगे हम आइगन वैल्यू। जो भी अगर हम किसी भी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे करते हैं, ये फंक्शन हो गया, फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? अगर वो फंक्शन आपका एज इट इज सेम आता है तो आइगन फंक्शन। अगर वो आपका ऑपरेटर चेंज हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका आइगन फंक्शन नहीं है। फर्स्ट क्या है आपका? सेम आ गया, तो मीन्स ए फंक्शन इज द आपका आइगन फंक्शन। बी पे करते हैं हम ऑपरेट, डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? साइन ए एक्स। क्या आ जाएगा? साइन का क्या होता है? कोस ए एक्स। फिर ए एक्स का करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए आ जाएगा। तो ये तो आपकी वैल्यू होगी, ये आपका फंक्शन है। साइन ए एक्स से हमारा फंक्शन क्या हो गया? कोस ए एक्स हो गया, ये इसका आइगन फंक्शन। तो ये फंक्शन चेंज हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये आइगन फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा? ये आइगन फंक्शन नहीं होगा। ओके, मीन्स अगर हम किसी भी ऑपरेटर को फंक्शन पे करते हैं, अगर वो चेंज हो जाता है तो वो आगे आइगन फंक्शन नहीं होगा, अगर वो चेंज नहीं होता है तो वो हमारा आइगन फंक्शन होगा। ओके, अब इनमें देखो बोथ आइगन फंक्शन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। नन ऑफ ए एंड बी मीन्स दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, ये भी नहीं है। ए इज आइगन फंक्शन, बी इज नॉट। ये ऑप्शन इज आपका करेक्ट ऑप्शन, यही हमें बताना था। बी इज आइगन एंड ए इज नॉट, ये दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ आया? क्या हमें क्या आइगन फंक्शन पता लगे क्या होता है? आइगन फंक्शन किसी भी ऑपरेटर को फंक्शन पे करते हैं, अगर हम उसका फंक्शन सेम रहता है तो वो क्या होता है? हमारा सेम, वो हमारा आइगन फंक्शन होगा। ओके, थैंक यू। आज का हम टॉपिक हमारा क्वांटम केमिस्ट्री का यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कुछ इसके पीवाई, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाई क्यों होंगे फिर लेके आएंगे। ओके, एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। ये सारे क्वेश्चंस आपके बेनिफिशियल होंगे फॉर और गवर्नमेंट एग्जाम, मीन्स फॉर लेक्चर, यूपीपीएससी, जेडीसी, एमपीपीएससी, जेकेपीएससी, एचपीएससी और आरपीएससी के लिए भी होंगे। ओके, जो भी आपके पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे। ओके, थैंक यू सो मच।